हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू अगेन स्टडी नॉलेज चैनल। तो गाइज आज हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग हीरोइन का फॉर्मूला जो है पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो हम लोग आते हैं सबसे फर्स्ट यानी कि नंबर 1। तो नंबर 1 जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा, आप लोग देख सकते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है, ठीक है। यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो गाइस आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, ओके, और समझ भी होंगे। ये हिंदी में इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर आपके पास इंग्लिश बुक है तो आप लोग आराम से उसको ईजिली समझ सकते हैं, और मैं इंग्लिश में अगर बोलता है तो हिंदी वाले लोग नहीं समझ पाते। ओके, इसलिए मैं क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक संकेत बोर्ड है, एक क्या है, संकेत बोर्ड है। मान लीजिए ये है, ठीक है। ये भुजा वाले, ए भुजा वाले हैं। कितने भुजा वाले? ये ए भुजा वाले हैं, ये ए भुजा वाले। ओके, एंड इसका अगर परिमाप का बात करें, मीन्स पैरीमीटर का बात करें, तो वो कितने हैं? वो है 180 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है गिवन दैट पैरीमीटर ऑफ एरिया, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो गिवन दैट पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये दिया गया है। कितना दिया गया है? 180 सेंटीमीटर। ओके, ये दे दिया गया है 180 सेंटीमीटर। अब हम लोग पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पता है ना, ए प्लस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो गिवन डेट ये दे चुका है, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर। जब भी पैरीमीटर दिया हो ना तो इसका फॉर्मूला जो है वो नीचे लिखेंगे। पैरीमीटर क्या होता है निकालने के लिए? ए प्लस 3a ना, ए प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर। तो ए यानी कि 3a इक्वल टू 180। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180/3, और 3 से इसको अगर कट कर देंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 18, 6 बार में और 0 का 0, यानी कि 60 सेंटीमीटर। ए इक्वल टू कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है? 60 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेमी पैरीमीटर निकालना है। ओके, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे क्या? नाउ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ओके, एंड इसको हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको लिखेंगे क्या यहाँ पे? s इक्वल्स टू ए कितना दिया हुआ है? 60 आ गया था ना, तो यहाँ पे 60 प्लस 60/2। तो s बराबर जो आएगा 60 यानी कि 180/2। तो s बराबर कितना हो जाएगा? s बराबर हो जाएगा 90। तो आपको ये दिख रहा है ना, s बराबर कितना हो जाएगा? ये s बराबर हो जाएगा 90। ओके, तो ये मेरा निकल गया एस, यानी कि सेमी पैरीमीटर हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले आप इसको एक बार यहाँ से यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ से आप नोट कर चुके होंगे, ये आ गया 90 सेंटीमीटर। अब हम लोग आएंगे क्या? एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग क्या लगाएंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो हीरोन्स फॉर्मूला में लिखेंगे यहाँ पे एस, यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस ए, उसके बाद लिखेंगे एस माइनस बी, उसके बाद लिखने वाले हैं एस माइनस सी। उसके बाद देंगे अंडर रूट, एस मेरा कितना है? 90 आया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 ब्रैकेट, फिर 90 माइनस ए कितना है? 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 60। ओके, उसके बाद आता है एस कितना है? 90 माइनस यहाँ पे बी है ना, तो बी कितना है? यहाँ पे ए है ना, ए को ही बी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बी यानी ये, तो ये भी है कितना? 60, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 60। उसके बाद फिर यहाँ पे एस है तो एस लिखते हैं 90, और यहाँ पे सी है ना, तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 60 है मेरा। तो आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देंगे अंडर रूट, फिर 90 का यहाँ पे लिखेंगे 90 इंटू 90 में 60 जाता है तो कितना बचता है? 30 बचता है। 90 में 60 जाता है तो बचता है 30, 90 में 60 जाता है तो कितना बचता है? 30 बचता है। तो यहाँ पे अंडर रूट, अब यहाँ पे 90 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 30 इंटू 3, उसके बाद लिख सकते हैं इसको 30 इंटू
3, उसके बाद लिख सकते, सॉरी यहाँ पे 30 है और यहाँ पे लिख सकते हैं 30। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 30 यहाँ पे है और एक 30 यहाँ पे। ओके, एंड 2 30 यहाँ पे है, तो 2 के लिए एक गो बाहर हो जाता है, मीन्स ये 2 30 है ना, तो इसके लिए एक 30 बाहर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे भी एक 2 30 के लिए एक 30 बाहर। ओके, रूट एंड में क्या होता है, अगर कोई भी दो चीज़ रहता है ना तो उसको दो चीज़ के लिए वहाँ पे हम लोग एक लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 30 के लिए एक 30, 2 30 के लिए एक 30, 3 तो एक ही हुआ है तो ये बाहर नहीं आएगा ना, तो इसको लिखेंगे √3। ओके, एंड 30 × 30 क्या होगा, 900। कैसे मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 और जो 2 0 है तो 2 0 √3। तो ये मेरा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आप ये नोट कर चुके होंगे। ओके, अब आते हैं 2 नंबर पे। आपको जिस तरह क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है और दीवार की भुजाई की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर है। ठीक है, जिस तरह आपको फिगर में दिख रहा होगा। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष मीन्स 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, उसने कुल किराया कितना दिया। तो आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे और आपके पास अगर बुक है तो आप देख सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद आप फिगर भी देख लीजिए, तो आप फिगर भी देख लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह का फिगर दिख रहा होगा आपको बुक में यहाँ पे, ठीक ना। वैसे ये एक तरह का फ्लाईओवर है जो कि यहाँ से जा रहा है। तो ये है 120 मीटर, ये हो गया 122 मीटर और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया 22 मीटर। ये आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। इसका निकालना क्या है, इसका बोला ये गया है कि इसका हमको निकालना है एरिया। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टर लगाया जाता है ना वो 5000 पर मंथ, मतलब कि पर ईयर, यानी एक साल में 5000 रुपये जो होते हैं वो लगते हैं। तो आपसे ये पूछा गया तो 3 मंथ में यानी कि 3 मंथ में कितना रुपीज़ खर्च होगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एरिया। ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। नंबर 2 क्वेश्चन, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। नंबर 2 क्वेश्चन, गिवन डैट मीन्स दिया गया है, ठीक है। ए 122 मीटर, बी जो है 120 मीटर एंड सी जो है वो कितना है 22 मीटर है। ये गिवन डैट है, ठीक है, दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एस। नाउ एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो एस इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है 122 ना, 122 प्लस बी कितना दिया 120 एंड सी कितना दिया हुआ है 22 बाय क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा 2। तो एस बराबर क्या होगा 100 100 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। उसके बाद 22 और 20 कितना हो जाएगा 42 और यहाँ पे 20 64, यहाँ पे हो जाएगा 64 बाई 2 करेंगे तो 2 से इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा कितना 132 सेंटीमीटर। ये किसमें मीटर में है ना, तो ये हो जाएगा 132 मीटर में। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एस निकाल लिए ना, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लिखकर उसके बाद फार्मूला आप लोग को पता होगा, एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट कर लीजिए। एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी एंड ब्रैकेट एस माइनस सी। आप ये फार्मूला एक बार मेरे साथ बोल लीजिएगा। ओके, तो फिर बोलेंगे रूट अंडर एस, यहाँ पे कितना आया 132 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 132। उसके बाद फिर एस माइनस ए है, तो एस कितना है 132 और ए कितना दिया हुआ, ए है 122, तो यहाँ पे लिखेंगे 122। ओके, उसके बाद बी कितना है 120 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 132 माइनस 120। उसके बाद सी में लिखेंगे 132 माइनस 22। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर, अब 132 में तो 132 है तो यहाँ पे लिखेंगे 132 इंटू, अब 132 में अगर 122 गया तो कितने बचेंगे 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद 132 में अगर 20 जाता है तो कितना बचता है, तो 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। उसके बाद यहाँ पे 132 में अगर 22 जाएगा तो फिर कितना बचेगा 110 बचेगा, 110 बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, रूट अंडर 132 इंटू 10 इंटू 11 सॉरी इंटू 12 है, इंटू 12 इंटू 110। अब इसको आप क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देंगे। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे कैसे, तो 132 को तोड़ेंगे तो कितना आता है 132 को, तो 130 को हम लोग देख लेते हैं, तोड़कर 2 से देंगे तो 6 बार में 12 आएगा, फिर 6 बार में फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा 33,
फिर 2 से नहीं जाएगा ना, अब जाएगा 3 से, तो 3 से देंगे तो आएगा 11। अब तो नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो यहाँ इसकी जगह पे हम लोग यही सारा लिखेंगे 2 2 3 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ओके, उसके बाद 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 और 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 10 की जगह पे लिख देंगे इंटू 5 इंटू 2। उसके 12 की जगह पे क्या लिखेंगे, 12 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 से देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी 2 2 और 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 2 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, जो कि आपको दिख रहा होगा। ओके, और 12 हो गया। उसके बाद फिर 110 को क्या लिख सकेंगे, 110 को लिख सकते हैं हम लोग 11 इंटू, और 10 होता है ना, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। आपको यहाँ तक दिख रहा हो। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है मैं यहाँ पे पहले बना देता हूँ, उसके बाद इसको रूट अंडर पूरा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कितने हैं पहले ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 को 2 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो सारे 2 को पहले हम लोग लिख लिए। ओके, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3, तो 1 2 2 ही 3 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 5 यहाँ पे कितना है 1 1 2 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 5। ओके, तो यहाँ पे 2 5 हो गया। उसके बाद क्या बचा 11 बचा ना, तो यहाँ पे 11 1 और 1, तो यहाँ पे हो गया 2 11। अब हम लोग बाहर निकालेंगे, तो ये 2 को के लिए एगो, इस 2 के लिए एगो, इस 2 के लिए एगो। ओके, तो ये डबल 2 है ना, तो ये जब रूट अंडर से बाहर आएगा तो ये सिंगल हो जाएगा। ओके, ये वाला भी हो जाएगा सिंगल। फिर उसके बाद इस ये भी हो जाएगा सिंगल। उसके बाद यहाँ पे भी डबल 3 है ना, तो ये भी बाहर आ जाएगा तो रूट अंडर से, तो ये भी हो जाएगा क्या 3, और ये डबल 5 है तो ये भी रूट अंडर से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5, और ये भी डबल 11 है, ठीक है ना, तो रूट अंडर से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11। तो ये पूरी तरह से रूट अंडर से बाहर आ चुका है। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले करने वाले क्या है, 5 को और 2 को चूज करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आया, और 8 5 जा, तो 8 5 जा कितना होता है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 इंटू कैसे मल्टीप्लाई किए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, तो यहाँ पे मैंने लिखा 40। उसका 3 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 0 का यहाँ पे 0, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 कितना होता है 13, तो आ गया 1320, ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये मेरा आ गया हीरोन्स फार्मूला से एरिया। इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। तो ये हो गया होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो है 1 मीटर स्क्वायर इन 12 मंथ, यानी कि 1 साल में, इन 12 मंथ में जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया हुआ है 5000 दिया गया है। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर, कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो कि 12 मंथ में 5000 है, तो यहाँ पे कितना निकालना है, इसका निकालना ना, तो यहाँ पे 5000 है, ठीक है 5000 दिया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का इतना दाम है, तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो 1320 मीटर स्क्वायर का दाम इन 12 मंथ। तो यहाँ पे 12 मंथ में कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का इतना दाम है, तो इतना मीटर का क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5000 इंटू 1320 1320। ओके, ये हो गया 12 मंथ का, बट हमको निकालना है 3 मंथ का, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोस्ट ऑफ 1320 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1320 मीटर स्क्वायर इन 1 मंथ का निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मंथ इक्वल टू लिखेंगे 5000 इंटू 1320। अब ये 1 मंथ का निकालना है ना, तो क्या करेंगे, इसको पूरी से 12 से डिवाइड कर देंगे, बट हमको निकालना है 3 मंथ का, तो फिर से लिखेंगे यहाँ पे क्या हम लोग कोस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर इन 3 मंथ, क्योंकि हमको 3 मंथ का क्वेश्चन में बोला गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5000 बाई 12 इंटू 1320 इंटू 3 मंथ का है, तो यहाँ पे 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, क्योंकि 12 मंथ में इतना है तो 1 मंथ में कितना होगा, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, और 3 मंथ से निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 4, और अगर 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 बार में 12 आएगा, फिर 3 बार में 12 आएगा, और ये 0 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे 0 कितने हो गए 1 2 3 4 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 0 लिख दिए। अब 5 इंटू 33 करना है, तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, यानी कितना रुपये उसका खर्च हुआ
1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख मीन्स 16,50,000। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये मेरा हो गया आंसर, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गाइज आप ये नोट कर चुके हैं, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, और ये भी बताइए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या फिर नहीं। और आप लोग प्लीज़ सारे लोग कमेंट करें, ओके, बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप सारे लोग कमेंट करें। ओके, थैंक यू।